नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग एक नए वीडियो टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है एनबीएस टीचर 2024 की भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन छात्रों का सीटेट क्लियर हो गया है उन लोगों के लिए आगे कौन कौन से भर्तियों में मौका है, मैं सबका नोटिफिकेशन एक एक वीडियो करके बना दूंगा। इससे पहले मैंने बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन बनाया था। उसके बाद मैंने डीएसएसबी 2024 के बारे में बताया था। अभी डीएसएसबी 2024 में एक वीडियो और लाऊंगा कि हमको तैयारी कैसे करनी है, किस बुक से हमको पढ़ना है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनबीएस टीचर 2024 की भर्ती। यह भर्ती जो होती है नवोदय विद्यालय की भर्ती होती है। इसमें आपका टीजीटी और पीजीटी होता है, इसमें पीआरटी की भर्ती नहीं होती। यह सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए होती है। यह भी एक बहुत अच्छी भर्ती मानी जाती है, क्योंकि इसमें भी आपकी बेसिक सैलरी भी अच्छी होती है और सैलरी के साथ साथ भर्तियां भी आती रहती हैं, इसलिए यह बहुत बेहतरीन भर्ती मानी जाती है। तो अगर आप भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको पता होगा आज से लगभग 15 से 1 महीने पहले एक नोटिफिकेशन एनबीएस ने जारी किया था। अपने नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, या मैं आपको उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूँगा। तो जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था, उन्होंने बताया था कि हम लोग 15 जुलाई से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन किसी कारणवश अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ सका है। तो नोटिफिकेशन की हम लोग बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जो है आपको लास्ट अगस्त तक देखने को मिल सकता है। लास्ट अगस्त तक आपको एनबीएस टीचर 2024 की टीजीटी पीजीटी पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, टीचिंग के लिए भी नॉन टीचिंग के लिए भी। तो मैं अभी टीचिंग पे बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको एनबीएस टीचर 2024 की भर्ती जो है ये आपको टीजीटी पीजीटी पोस्ट पे लास्ट अगस्त या सितंबर के पहले हफ्ते में आपको भर्ती का फॉर्म देखने को नोटिफिकेशन इसका आउट हो सकता है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी परीक्षा की हम लोग बात करें तो लगभग आपको 3 महीने का समय मिलेगा और दिसंबर के पहले इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो आपके आज से मान के चलूँ, अभी लोग अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी लगभग आपके पास 4 महीनों का समय है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो यह एक बहुत अच्छी भर्ती है। हम लोग इसके बाद डिटेल में बात करते हैं कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है, इसका पैटर्न क्या होता है, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम लोग पूरा डिटेल में वीडियो बात करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तथा आप लोग किसी भी प्रकार की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एनबीएस डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी सबकी नोट्स और सारी न्यूज डिटेल वगैरह प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एनबीएस टीचर 2024 की जो नवोदय विद्यालय की भर्ती होती है, इसमें आपके 2 पोस्ट पे पूछे जाते हैं, एक टीजीटी होता है, एक पीजीटी होता है। हम लोग टीजीटी की बात करें, यानी हम लोग टीजीटी की बात करेंगे, टीजीटी में आपका बीएड होता है और ग्रेजुएशन होता है। यानी आपके पास टीजीटी में बीएड होना चाहिए, बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग को सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यानी जो भी हमारे छात्र बीएड किए हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। टीजीटी पीजीटी में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर इतनी एलिजिबिलिटी आप लोगों के पास है तो आप लोग टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं हम लोग पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी आपका बीएड होना चाहिए, बीएड में भी 50% बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क और बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना चाहिए। इतनी डिटेल है तो आप लोग पीजीटी का फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। तो आप लोग को क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग क्या क्या होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न इसमें जो होता है, इसमें कई चरण में पेपर होते हैं। मतलब चरण का मतलब है इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इसके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट में बटे हुए होते हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले तो आपका रीजनिंग जो होता है, टीजीटी पीजीटी का दोनों मैंने कॉलम में बनाया है। इस तरफ टीजीटी का मार्क है, इस तरफ पीजीटी का मार्क है। तो यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे इस समय टीजीटी है, ये आपका पीजीटी है, मैंने दोनों को बनाया है। तो इसमें जो टीजीटी में भी रीजनिंग 10 नंबर की पूछी जाती है, यही पीजीटी में आपकी रीजनिंग जो होती है 20 नंबर की हो जाती है। जनरल अवेयरनेस आपका टीजीटी में 10 नंबर का पूछा जाता है, पीजीटी में आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। इसके साथ साथ हम लोग आईसीटी आपका जो है टीजीटी में 10 नंबर का पूछा जाता है,
पीजीटी में भी 10 नंबर का पूछा जाता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इसमें आपको 10 नंबर पूछा जाता है और पीजीटी में भी आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें सब्जेक्ट कॉन्कर्ड, यानी सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके 80 नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी आपके 80 नंबर पूछे जाते हैं। और इस 80 में बात करें तो लगभग 70 नंबर आपका सब्जेक्ट से होता है, 10 नंबर में आपका ये नीपी 2020 और क्या कहते हैं पेडागॉजी से पूछा जाता है। तो इसमें 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है। उसके साथ साथ हम बात करें लैंग्वेज में आपका, तो लैंग्वेज में आपका जनरल हिंदी होती है और इंग्लिश होती है। इसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज होती है, यानी इसमें आपकी 3 होती है, 10-10 नंबर का होता है, टोटल 30 नंबर का पूछा जाता है। रीजनल लैंग्वेज होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, तीनों 10-10 नंबर का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसको आपको सबके फोकस करके रखना है, इसको आपको सबसे फोकस करके रखना है, क्योंकि जिसमें जो आपकी जनरल हिंदी होगी, जनरल हिंदी और इंग्लिश 15 नंबर की आपकी 10-10 नंबर इसको कर लीजिएगा, 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर आपकी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी। 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इसमें आपको 40% लाना अनिवार्य होगा। कितना? 40% लाना अनिवार्य होगा, क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए। इसमें 40% नंबर आप लोग लाएंगे, यानी मैं मान के चलूँ आप लोग इसमें 6-6 नंबर लेके आएंगे तो आप लोग का क्वालिफाई माना जाएगा, यानी आपको 6-6 नंबर लाना होगा तभी इसमें आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। 40% इसमें आपको लाना है, 40% क्वालिफाई लाएंगे तभी इसकी मेरिट बनेगी। इसकी मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट आपकी यही इतने से बनी होनी है, यानी आपको 120 मार्क से ही आपकी मेरिट बनेगी। ये 30 नंबर तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क होगा, ये 30 नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। अगर इसको पास करेंगे तभी आप लोग रिजल्ट आपका चेक होगा, आप उसके लिए क्वालिफाई होंगे अगले स्टेज के लिए। नहीं तो अगर इसको आप लोग पास नहीं हो पाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं चेक होगा और आप क्या कहते हैं बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज 30 नंबर का रहेगा, इसमें आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क जरूरी है लाना, तभी आप लोग की मेरिट बनेगी। आपकी मेरिट टोटल 120 मार्क की बनेगी टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए आपके 130 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20, 10, 30, 10, 40, 50, 80, 50, 130 नंबर। वहीं इसकी बात करें टीजीटी में तो 10, 10, 20, 30, 40, 40, 80, 120 नंबर। तो 120 नंबर आपके यहाँ से, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज में यहाँ पे भी 40% क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पीजीटी में भी रहेगा। और पीजीटी में इतना हो जाएगा, इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश रहेगी, हिंदी इंग्लिश रहेगी, इसमें आपका रीजनल लैंग्वेज हटा दिया जाएगा। तो 20 नंबर का जो इसमें होगा, इसमें भी आपको क्वालिफाइंग मार्क 40% लाना अनिवार्य होगा, तभी आपकी यहाँ से मेरिट बनेगी, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी चेक ही नहीं होगा वो मार्क। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस लैंग्वेज, जनरल भाषा पे करना है, लैंग्वेज पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आगे आपका रिजल्ट नहीं चेक होगा, आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों एक पॉइंट इसमें और ध्यान दीजिएगा नवोदय विद्यालय में, इसमें मैंने आपको पैटर्न तो बता दिया, परीक्षा कितने नंबर की होगी। इसमें मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ। यह परीक्षा 3 हावर की होगी। कितने हावर की होगी? 3 हावर की परीक्षा होगी, 3 हावर की इसमें परीक्षा होगी, 3 हावर की परीक्षा होगी। और इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी और इंटरव्यू भी रहेगा। इसमें क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा। तो इसमें आपकी जो परीक्षा होगी वह 3 घंटे की होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, इंटरव्यू भी होगा। तो इतने पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। एग्जाम में आपके सब्जेक्ट में जितने रहेंगे उनका जनरल पेपर का प्लस आपका इंटरव्यू दोनों को मिला के आपकी जो मेरिट बनेगी इसी से बनेगी। तो आप लोग को पता चल गया होगा, रीजनिंग 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, आईसीटी 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर की, सब्जेक्ट आपका जो रहेगा 80 नंबर वहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज जो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज है, इसमें आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा क्वालिफाइंग, तभी यहाँ ऊपर वाले से आपकी मेरिट बनेगी। इतना आप सबको पता चल गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी, ऑनलाइन पैटर्न पे एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए, तो इसलिए एनबीएस टीचर 2024 टीजीटी पीजीटी बीएड वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि जब से उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है उन लोग के पास काफ़ी मौका नहीं है, तो उनके पास सिर्फ टीजीटी पीजीटी का ही मौका है, एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी। तो इसलिए एक अच्छी भर्ती हो सकती है। इसका फॉर्म आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है और इसकी परीक्षा नवंबर दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। तो एक सुनहरा मौका है आपके लिए। और एक चीज़ मैं इसे यहीं आपको और बता दूँ, अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी की, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबका सिलेबस सेम रहेगा। ये इतनी चीज़ आपको यहाँ
रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट, ये आपको डीएसएसबी में पूछा जाता है और डीएसएसबी के साथ साथ ईएमआरएस में पूछा जाता है। किसमें? ईएमआरएस में भी यहाँ से ही पूछा जाता है। इतना सिलेबस आपको पूरा तैयारी करना है। एक साथ आपको 3 भर्ती की तैयारी साथ में करना है। कौन कौन सी? डीएसएसबी हो गई, ईएमआरएस हो गई, उसके साथ साथ एएनबीएस हो गई। इतने का सिलेबस सेम होता है। जनरल पेपर का आपका इतना सिलेबस सेम होता है, लैंग्वेज भी आपका ऐसा ही रहता है। तो लगभग सारा सिलेबस आपके एएनबीएस हो गए, डीएसएसबी हो गई, ईएमआरएस हो गई। इतनी भर्तियाँ जो होती हैं सबका सिलेबस आपका सेम होता है। तो आपको तैयारी जनरल पेपर की एक साथ करना है। तो इसकी तैयारी आप लोग को अभी स्टार्ट करना है। इसकी तैयारी आप लोग कैसे करें? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन आपका ये है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले उठाइए। प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। चाहे आपका डीएसएसबी का पेपर प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, एएनबीएस का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, ईएमआरएस का प्रीवियस ईयर उतार लीजिए। इसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। रीजनिंग के लिए आप लोग सिलेबस में जितने टॉपिक दिए गए हैं सबको बारीकी से कवर कर डालिए, एक एक टॉपिक। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहिए। आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड इसको आपको पढ़ता ही है। सब्जेक्ट में बात कर लूँ मैं, सब्जेक्ट मान लीजिए आपका सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में आप लोगों ने ग्रेजुएशन में, यानी ग्रेजुएशन में आप लोगों ने 3 साल में ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी लिया होगा, तो आप लोग सोशल साइंस के एलिजिबल हैं। यानी 2 साल भी आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी में जो भी लिए होंगे तो आप सोशल साइंस से भर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग हिंदी अगर 2 साल लिए होंगे ग्रेजुएशन में तो आप लोग हिंदी से भर सकते हैं। जो भी भाषा होगी, मैथ, साइंस का ऐसे आपका हो जाएगा। यानी ग्रेजुएशन में 2 साल आपको पढ़ा, 2 या 3 साल आपको कम से कम पढ़ा रहना अनिवार्य है, तभी आप लोग टीजीटी, पीजीटी के लिए फॉर्म को फिल करते हैं। कि इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। और सब्जेक्ट की बात करूं मैं, मान लीजिए आप लोग का एसएसटी है, तो एसएसटी की तैयारी आपको कहां से करना है? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन है आपको, इसके लिए सबसे बेहतरीन मैं बताऊं तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक 6 to 12 आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पढ़ना होगा। एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना ही होगा, चाहे वह डीएसएसबी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की या साइंस की, या आप लोग क्या कहते हैं ईएमआरएस, टीजीटी, सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या साइंस ब्रांच की, एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना ही होगा। चाहे आप लोग एनबीएस टीचर 2024 की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी में, तो एनसीईआरटी 6 to 12 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी 6 to 12 मैं बहुत बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा। आपको पहले से ही पता होगा, जो छात्र हमारे साथ जुड़े होंगे, इस बार सीटेट क्वालिफाई हुआ होगा। एनसीईआरटी 6 to 8 का संपूर्ण निचोड़ मैंने कराया है। आपके पास बहुत समय, एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर मैंने कराया है। 10 से 15 मिनट के सारे वीडियो हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, सीटेट के लिए मैंने करवाया था। तो उसको सब लोग अच्छे से डीपली एक बार फिर से देख डालिए। और 6 to 12 की मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर किया है, एसएसटी और साइंस की, उसको आप लोग अच्छे से देख डालिए, पढ़ते रहिए। और प्रीवियस ईयर के सारे बुक्स मैंने डीएसएसबी के आपको शेयर कर दिए हैं, एनबीएस की मैं शेयर कर दूंगा, ईएमआरएस की भी शेयर कर दूंगा। आप लोग अब तो प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी क्लासेज जो मैं है, क्लासेज में आपको 15 अगस्त से स्टार्ट कर दूंगा। कब से स्टार्ट कर दूंगा? 15 अगस्त से आपकी क्लासेज में स्टार्ट कर दूंगा। तो 15 अगस्त से आपकी क्लासेज में स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी 6 to 12 की संपूर्ण एसएसटी, चाहे वह डीएसएसबी, ईएमआरएस या क्या कहते हैं टीजीटी, पीजीटी हो गया, या आपका क्या कहते हैं डीएसएसबी हो गया, जिस भी एसएसटी में जहाँ भी आपकी तैयारी कर रहे होंगे सब्जेक्ट में, वहाँ पे मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा। साइंस की मैं 6 to 12 एनसीईआरटी पूरा कवर करवा दूंगा। हिंदी लैंग्वेज में पूरा 6 to 12 कवर करवाऊँगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पढ़ना है, NIOS DLED। NIOS DLED आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, NIOS DLED नोट्स, तो आपको आ जाएगा। लगभग क्या कहते हैं 3000 पेज की पूरी नोट्स है। आपको डीपली पढ़ना है, 3-4 महीने में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। वहीं से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो डीएसएसबी हो गया, चाहे आपका क्या कहते हैं एनबीएस हो गया, चाहे आपका ईएमआरएस हो गया। तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो मैं सारा उसको पूरा करवा दूंगा आपको। 15 आधे घंटे के वीडियो में मैं लगभग 25 से 30 वीडियो में पूरा आपका 3000 पेज का NIOS DLED कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको सिर्फ 2 काम करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आपको उससे जुड़ना है। वहाँ पे आपको एसएसटी की नोट्स 6 to 12, साइंस की नोट्स सब वहीं पे मिल जाएगी आपको। क्लासेज 15 अगस्त से मैं स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं कंबाइन क्लासेज लेके चलूँगा, डीएसएसबी, एनबीएस और उसके साथ
साथ साथ EMRS TGT PGT के लिए मैं सोशल साइंस और साइंस की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा। इसके अलावा हिंदी की भी क्लासेज में चलाऊंगा और आपका जनरल पेपर भी तैयार करवाऊंगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर की भी तैयारी करवा लूँगा। जनरल में टॉपिक वाइज वीकली करंट अफेयर की एक वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो आप लोग कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं सारे कमेंट का आपका रिप्लाई दूंगा। और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट हो, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको बुक के बारे में, तो बुक को अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी बुक होगी मैं आपको खुद अवेलेबल करवा दूंगा, मैं आपको सारी बुक अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, बुक आप कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी बुक मैं आपको टेलीग्राम पे धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दूंगा। और क्लासेज जो हैं आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट होंगी। कब से स्टार्ट होंगी? 15 अगस्त से आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। 15 अगस्त से क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। इसके अलावा आप लोग बेफिक्र रहिए, TGT या PGT हो आपका, TGT PGT दोनों में, SST हो आपका या साइंस हो, NCERT 6 to 12 में पूरा, NIOS DLED की पूरी, SST की जितने भी BEd UED में आपके पूछे जाते हैं, IGNOU का जितना सिलेबस है मैं इतना पूरा आपको कवर करवा दूंगा। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। जैसे मैंने सीटेट में SST में आप लोगों को फतेह हासिल करवाया हूँ, वैसे आपको मैं NBS TGT PGT में NCERT 6 to 12 का संपूर्ण निचोड़ दूंगा। उससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। प्रीवियस ईयर में PYQ में चैप्टर वाइज सॉल्व करवा दूंगा। इतना आप लोग कर लेंगे, आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो भी छात्र हमारे BEd पास हुए हैं पेपर 2, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाले समय में उनको DSSB TGT PGT देखने को मिल सकती है, NBS TGT PGT देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको KBS में देखने को मिल सकता है TGT PGT पोस्ट। इसके अलावा EMRS TGT PGT भी आपको जल्द देखने को मिल सकता है। तो 4 बड़ी भर्तियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा BPSC TRE की TGT PGT तो आपको पता ही है आने वाली है। तो सब में आपको NCERT 6 to 12 पढ़ना है, NIOS DLED की बुक पढ़ना है, IGNOU की बुक पढ़ना है। तो सारी बुक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे, और सबकी 20-20 मिनट की क्लासेस बना के लगभग एक प्लेलिस्ट में 30 से 35 क्लासेस में मैं पूरा आपका NIOS DLED की संपूर्ण बुक कवर करवा दूंगा, 6 to 12 NCERT कवर करवा दूंगा। इतना आपको करना है। आप लोग को रीजनिंग के भी जो मेन चैप्टर है मैं सॉल्व करवाऊंगा, करंट अफेयर की क्लास दे दूंगा, ICT की आपकी क्लास दे दूंगा। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। क्या काम करना है मैं वो भी बता दूं। आपको जो काम करना है, सीटेट पेपर 2 की मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर की बुक दी थी उसको आपको फिर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको प्रश्न वहीं से देखने को मिलेंगे, सीटेट के ही सारे NCERT के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहाँ से आपकी पेडागॉजी मजबूत होगी, क्योंकि यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पूछा जाएगा, सब्जेक्ट में भी आपकी पेडागॉजी 10 से 15 नंबर की पूछी जाएगी। तो प्रीवियस ईयर सीटेट पेपर 2 आपको अच्छे से पेडागॉजी सॉल्व करना है। इतना काम आपको करना है। आप लोग 100% आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। 15 अगस्त से हम लोग क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, और आप लोग अभी से 2 काम करना है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इतना काम आपको करना है। बाकी 15 अगस्त से मैं क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा, सारी बुक मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा धीरे धीरे आपको। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। कल हम लोग बात करेंगे, हाँ मैं भी बता देता हूँ, कल मैं बात करूँगा आपको DSSB, किस पे बात करूँगा, DSSB और EMRS और NBS तीनों की तैयारी एक साथ करने का दी है, क्योंकि सबका सिलेबस है, जनरल पेपर का आपका सेम ही रहेगा। DSSB में यही पूछा जाता है, EMRS में यही पूछा जाता है, NBS में यही पूछा जाता है। तो इतना तैयारी आपको सेम ही करना है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तीनों की तैयारी एक साथ आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो कल के वीडियो से आप लोग जरूर जुड़िएगा। इतने टाइम कल वीडियो 9 बजे आपको शाम को मिलेगी वीडियो। उसके बाद 15 अगस्त से क्लासेज हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।